हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन बबीता क्लासेस। आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा मैंने आपके लिए मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर मैं आपको टॉपिक वाइज एंड डिटेल के अंदर आपको मैं ये चैप्टर करवा रहा हूँ। इसकी मैं 3 क्लास आपके लिए ला चुका हूँ। जिस बच्चे ने वो नहीं देखी है तो पहले वो 3 क्लास देख लो ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। आज की जो क्लास रहेगी वो किसकी है बेटा, जितना हमने अब तक बेस किया है यानी फर्स्ट चैप्टर जो किया है उसके ऊपर आज जो क्लास रहेगी वो क्वेश्चन सीरीज़ के ऊपर रहेगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी से हम। तो क्वेश्चन आपको देखिए बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे और मेरे पास यहाँ पर बुकमर है। तो देखिए बेटा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आप अपनी स्क्रीन पे पढ़िए क्या है। दो संख्याओं का योग 16 है यानी 16 है। योग का मतलब क्या हुआ, जोड़। तो दो संख्याओं का जोड़ 16 है और उनका अंतर कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो दोनों संख्याएं, जो दो संख्याएं आएंगी उनका आपसे प्रोडक्ट पूछा है बेटा, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा। सबसे पहले देखिए जैसा जैसा बोल रहा है वैसी वैसी इक्वेशन बनाइए। यानी बेटा मान लीजिए एक नंबर है आपका x तो दूसरा क्या होगा, y होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या हुआ, y हुआ। अब आपको यहाँ पर बोला हुआ है दो संख्याओं का योग, यानी अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो इन दोनों का जोड़ कितना दे रखा है आपको, 16 दे रखा है यानी 16 दे रखा है। फिर आपको बोला है यदि इन दोनों संख्याओं का अंतर यानी x और y इन दोनों का डिफरेंस, अगर डिफरेंस देखें तो आपको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो दो संख्याओं का योग बोला तो x प्लस वाई कर दिया, दोनों संख्याओं का अंतर बोला तो x माइनस वाई कर दिया। और अब देखिए यहाँ पर हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई है। y से y हम क्या करेंगे बेटा, कैंसल आउट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव का y है और ये नेगेटिव का, यानी ये प्लस का y ये माइनस का y, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास देखिए x और x दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों क्या बन जाएंगे, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो x बराबर में, अब ये 2 क्या है x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला नंबर जब इक्वल से राइट हैंड साइड में आता है तो क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है और डिवाइड वाला नंबर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसलिए 18/2 होगा तो ये कट आउट होगा तो बेटा कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। और x हमारा क्या था, फर्स्ट नंबर था, y हमारा क्या था, सेकंड नंबर था। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना आ चुका है, 9 आ चुका है। अब सेकंड नंबर भी निकाल लो भाई, सेकंड नंबर निकाल सकते हैं, यानी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड किसी में भी आप क्या करो बेटा, x की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे यहाँ देखो क्या है हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल में है 16। अगर मैं इस x की जगह अगर मैं इस x की वैल्यू रखता हूँ तो देखिए 9 प्लस वाई इक्वल में हो जाएगा 16, तो y यहाँ रह जाएगा और ये 9 पॉजिटिव का जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, y बेटा आपका 7 हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने y की यानी सेकंड नंबर की वैल्यू निकाल ली और वो कितनी आ गई आपकी, 7 आ गई। और अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दोनों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट बताइए। तो बेटा फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इन दोनों का मल्टीपल आपसे पूछा है, तो 9 7 जा कितना होता है, 63 होता है। यही हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो देखिए आपके क्वेश्चन नंबर के अंदर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, 63 इसका राइट आंसर है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देख लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है बेटा, 160 धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। पहली बात तो ये चीज़ समझो बेटा कि ये धनात्मक क्या होता है। धनात्मक का मतलब बेटा पॉजिटिव, ठीक है, यानी प्लस के।
प्लस के फैक्टर बताने हैं आपको कि वो कितने हैं, और टोटल किसका पूछा है बेटा 160 के। तो 160 के घनात्मक फैक्टर यानी गुणनखंड। तो बेटा इसको हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसको भाग करते हैं। तो 160 को करेंगे तो 2 से भाग होगा तो ये कितना हो जाएगा 80, फिर 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 40, फिर 2 से करोगे बन जाएगा 20, फिर 2 से करोगे तो बनेगा 10, फिर 2 से करोगे तो कितना बन जाएगा 5, एंड देन 5 से करोगे तब आ जाएगा 1। यानी तब तक हम इसको भाग करना है जब तक हमारे पास लास्ट में क्या ना बच जाए, 1 ना बच जाए, तब तक हम इसको डिवाइड करते रहना है। तो अब आप देखो बेटा 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5। तो 2 कितनी टाइम्स आया हमारे पास 5 टाइम आया। एंड 5 देखो 5 कितने टाइम्स आया है, 5 हमारा 1 टाइम आया है। तो जब भी हमें बेटा गुणनखंड निकालने हो, किसी भी नंबर के गुणनखंड निकालने हो, तो इस तरीके से पहले हम उसको भाग करेंगे। और जैसे 2 की पावर वहाँ पर 5 आई, यानी 2 कितनी बार आया है 5 बार आया है। 5 की पावर 1 यानी 5 कितनी बार आया है 1 बार आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड आपको जब निकालने हो तो जो इसकी पावर होती है बेटा उनमें क्या करना होता है, हमें ऐड करना होता है। यानी 5 + 1 और 1 + 1, तो 5 + 1 कितना हो गया 6 हो गया, और 1 + 1 कितना हो गया आपका 2 हो गया। तो 6 दूनी कितना हो गया 12। इसका मतलब इस 160 के बेटा 12 गुणनखंड होंगे, और वो भी कौन से होंगे, पॉजिटिव ही होंगे। नेगेटिव तो हो नहीं सकते बेटा, क्योंकि ये भी तो एक पॉजिटिव नंबर है, यानी प्लस का नंबर होगा तो उसके फैक्टर भी तो प्लस में ही आएंगे। अब ये कहते हैं कि गुणनखंड होते क्या हैं, कईयों के ये भी डाउट होगा कि ये 12 है क्या। बेटा ये है इसके फैक्टर, यानी 12 ऐसे नंबर हैं जिससे 160 क्या होगा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखो 2 हुआ, 2 से 160 पूरा कंप्लीट होगा, 4 से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे देखो 4 के बाद ये आपका 6 से जाएगा क्या, 6 से नहीं, 8 से पूरा डिवाइड होगा, 16 से पूरा डिवाइड होगा। इस तरीके से बेटा जो ये गुणनखंड आएंगे आपके, यानी जिस जिस टेबल से जा सकता है तो वो उनकी संख्या कितनी आएगी आपकी 12 आएगी। यही इसका राइट आंसर है, यानी आपके बुक के अंदर तो ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ। तो जितने हमारे बेटा इसके पावर होंगी उनकी पावर में एक एक ऐड हो जाएगा, और फिर हम उसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसका आंसर था। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा कि 51 + 52 + 53 प्लस ऐसे चलते चलते 100 का मान आपको बताना है। तो क्वेश्चन देखते ही आपको फर्स्ट ही नहीं सेकंड वीडियो की याद आ रही होगी, जिसके अंदर मैंने बेटा इनके गुणनखंड बताए थे। जैसे कोई भी प्राइम नंबर होते हैं इनका एडिशन कैसे करते हैं, फर्स्ट जो वीडियो थी हमारी उसके अंदर तो मैंने आपको नेचुरल नंबर क्या, प्राकृतिक ये आपकी सम संख्याएं क्या, आपके अभाज्य संख्याएं क्या, इन सब के बारे में बताया था। और साथ ही साथ आपको बताया था कि उनका एडिशन कैसे किया जाता है, जोड़ कैसे किया जाता है। तो यहाँ आपसे देखो क्या पूछा है, यहाँ आपसे बेटा 51 + 52 + 53 प्लस और इस तरीके से चलता चलता 100 तक ये काउंटिंग जा रही है। और आपसे इनका क्या पूछा है, इनका मान, मान का मतलब है इन सब का जोड़ पूछा है। तो भाई ये जोड़ कैसे करेंगे, तो बेटा आपको ध्यान रखना है सबसे पहले अगर मैं 1 से लेकर 100 तक का जोड़ कर लूँ, कर सकता हूँ, फॉर्मूला है हमारे पास। तो उसमें से अगर मैं 1 से 50 वाले माइनस कर दूं तो बेटा लास्ट वाले इनका जोड़ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यानी 1 से लेकर 100 तक का आप क्या निकाल लो नेचुरल नंबर। ये कौन से नंबर है बेटा, नेचुरल प्राकृतिक संख्याएं हैं। जो 1 से स्टार्ट होने के बाद जो आगे तक चलती हैं कौन सी संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो 1 से 100 तक का सम निकालो, और सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सम का फॉर्मूला क्या होता है n × n + 1 / 2। ये होता है हमारे पास सम निकालने का फॉर्मूला। तो n कितना होता है बेटा, n कितना है 100, यानी n होता है टोटल नंबर, n होता है बेटा टोटल नंबर। तो देखिए बेटा यहाँ इसके अंदर अगर मैं पहले इसकी बात करूं तो इसके अंदर 1 से लेकर 100 तक टोटल नंबर कितने हुए 100 हुए। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखिए हम लगाते हैं
100 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइड में हो जाएगा 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू में 101 इंटू में 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आएगा 50 आएगा। देन इसका आंसर कितना आएगा आपका 5 1 जा 5 0 0 और 5। तो 5050 आपका आया पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ आ चुका है आपके पास। अब आप देखो क्या निकाल लो, 1 से 50 और निकाल लो और वो इसमें से क्या कर दो लेस कर दो आप। तो देखिए भाई 1 से 50 और निकाल लेता हूँ मैं, यहाँ निकाल लेता हूँ 1 से 50 का सम यानी n इंटू n प्लस 1 का बाई 2। तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तो 50 गुणा में 50 गुणा 50 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो 50 गुणा में आपका 51 बटे में 2, तो ये कट गया बेटा कितने पे गया 25 पे। अब 51 को जब 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पर 5 5 5 जा 25, 2 और 5 दूनी 10 यानी 5 7 2 और ये तो यानी 1275 आया हमारे पास पहली 50 संख्याओं का जोड़। पहली 50 संख्याओं का जोड़ है बेटा ये, और ये पहली 100 संख्याओं का जोड़ है। अगर मैं पहली 100 संख्याओं में से पहली 50 संख्याएं घटा दूंगा तो बेटा लास्ट की जो बची हुई है उन्हीं का तो जोड़ आ जाएगा अपने पास। तो हमें क्या करना है, इनका माइनस करना है। तो 5050 में से माइनस कर दो 1275 आप माइनस कर दो, ये हमारा आंसर होगा। तो माइनस करते हैं बेटा यहाँ पर 1275 यानी 5 आएगा, 14 में से 7 गया 7 आएगा, 9 में से 2 गया आपका 7 आएगा और 4 में से 1 गया तो आपका 3 आएगा। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, 3775 इसका आंसर होगा। चलिए बताइए बेटा समझ आया कि नहीं आया सभी को। तो करना क्या था, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर लग रहा होगा लेकिन अगर आपको बेटा फॉर्मूला याद है तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये आपका। पहले 100 संख्याओं का सम निकाल लो, उसमें से पहली 50 संख्याओं का सम माइनस कर दो, तो बाद की जो बची हुई संख्याएं हैं यानी 51 से लेकर 100 तक की संख्याएं हैं उनका क्या आ गया हमारे पास सम आ चुका है। क्लियर हुआ यहाँ पर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर 279 यानी 279 प्लस 167 मल्टीप्लाई 342। इसके अंदर आपको क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक क्या होता है बेटा, इकाई यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट। जैसे हमारे पास वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो वो जो वंस नंबर पे आएगा उस डिजिट के बारे में आपको बताना है यहाँ पर कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा, वंस डिजिट जो होगा, इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको पता है बेटा हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके अंदर बोर्ड मास का ही रूल लगेगा, यानी पहले मल्टीप्लाई। तो जो बेटा यहाँ पर मल्टीप्लाई नंबर है यानी ये वाले नंबर हैं, पहले इनको सोल्व किया जाएगा, जो इनका आंसर आएगा उसको इसके साथ प्लस किया जाएगा और जो लास्ट में हमारे पास इकाई का अंक बचेगा वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो करना कैसे होता है बेटा, लास्ट डिजिट देखो इसकी 7 है और इसकी लास्ट डिजिट क्या है 2 है। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। बेटा जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो लास्ट डिजिट 4 ही आएगी। जब आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 4 ही आएगी। और कहते हो तो मैं यहाँ करके भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे देखिए 342 और 167, तो 7 2 जा 14, 7 4 जा 28 और ये कितना हो गया 29, 7 3 जा 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा 23। अब 6 2 जा हो जाएगा 12, 1 कैरी, 24 और 1 25, 2 कैरी, 6 3 जा 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। एंड देन क्रॉस में करोगे तो 342 आएगा। तो देखिए 4 11 और 5 और 3 8 10 और 11
6 और एक 7 और 5। देखो बेटा पूरा हमें मतलब नहीं है, लास्ट डिजिट देखो क्या आई 4, और मैंने भी आपको लास्ट डिजिट क्या बताई है 4। तो इसका मतलब इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती हमारे, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट, लास्ट जो अंक है इसका 2 है, इसका 7 है, इन दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14, और 14 में भी लास्ट डिजिट क्या है 4, यानी इस 1 का भी कोई काम नहीं है। तो जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास लास्ट डिजिट क्या आ गई 4 आ गई, और जब हम बेटा इसके अंदर ऐड करेंगे यानी 2 7 9 प्लस लास्ट डिजिट है 4 और इसकी लास्ट डिजिट क्या है 9, यानी सिर्फ इन दोनों को आप ऐड कर लो, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 13 में बेटा लास्ट डिजिट क्या है 3, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। आखिरी अंक हमारा इकाई का अंक जो होगा वो 3 ही होगा। तो देखिए कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए आपको पूरा सोल्व नहीं करना। अगर मल्टीप्लाई है तो लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, अगर प्लस है तो लास्ट डिजिट को क्या करो प्लस कर लो, माइनस है तो बड़े वाली डिजिट में से छोटे वाली डिजिट क्या कर लो माइनस कर लो। बस इतना ही आपको करना है इन क्वेश्चन के अंदर। तो ये था हमारे पास इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो इसका आंसर आ गया बेटा आंसर नंबर, यानी आंसर आएगा 3 आंसर आएगा इसका। इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको, ऑप्शन नंबर 2 यानी बी ऑप्शन आपको गिवन है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशन होती हैं उसके अंदर काम आएंगे आपके। तो मैं एक बार पहले तो ये 4 ऑप्शन लिख देता हूँ, आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैं 4 ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डी ऑप्शन था ये आपका, ये 23 65, ये है आपका 13 75, एंड फोर्थ है बेटा 4 3 6 5, यानी 4 ऑप्शन है बेटा। आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन जो है 15 से कंप्लीट भाग होगा, यानी 15 से भाग होगा भी या नहीं होगा, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना, तभी तो हम बता सकते हैं कि कौन सा नंबर 15 से भाग होगा। तो इसका बेटा मैंने तरीका आपको बताया था, क्या तरीका बताया था, ये देखो। सबसे पहले 15 से भाग का पूछा है तो 15 के क्या बना लो फैक्टर बना लो, यानी क्या फैक्टर बेटा 15 किससे भाग मल्टीप्लाई होता है 5 गुणा 3, 5 गुणा 3 कितना होता है 15 होता है। तो आपको पता है बेटा कि जो नंबर 5 से भाग हो जाएगा और जो नंबर 3 से भाग होगा वो नंबर भी किससे भाग हो जाएगा 15 से भी भाग होगा। और 5 से भाग, ये डिजिटल रूल की क्लास थी बेटा हमारी, क्लास नंबर 2, जिसके अंदर कौन सा नंबर किस नंबर से भाग होता है या नहीं होता है उसके बारे में मैंने डिटेल से बताया है। जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी तो पहले वो क्लास देख लो आप। तो 5 से भाग बेटा, 5 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा तो उसकी क्या पहचान होती है, उसका लास्ट का नंबर 0 या 5 होना चाहिए। आप बताओ, इसका भी लास्ट डिजिट 5 है, इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है, इसकी 5 है, इसका मतलब ये चारों के चारों नंबर बेटा 5 से तो भाग होंगे ही होंगे। किससे भाग होंगे 5 से भाग होंगे ही होंगे। अब बात आती है 3 से जो भाग होगा तो वो नंबर आपका 15 से भाग हो जाएगा फिर, क्योंकि 5 से तो हो रहे हैं और 3 से और हो गया तो इसका मतलब वो 15 से ही भाग हो जाएगा। तो 3 से भाग की क्या थी बेटा, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट। तो डिजिट यानी अंकों का जोड़ अगर 3 की टेबल में आता है तो वो नंबर 3 से पूरा भाग होगा, अदरवाइज वो 3 से पूरा भाग नहीं होगा। तो देखिए इनका सम करते हैं बेटा, 2 + 3 हो जाएगा 5, 5 + 6 11, 11 + 5 कितना हो गया 16। तो बेटा 16 तो 3 की टेबल में आता नहीं है, ऑप्शन कट चुका है हमारा। इनका देखेंगे तो 1 + 3 4, 4 + 7 11, 11 + 5 16। तो बेटा 16 यानी 16 भी 3 की पाड़े में नहीं आता, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से भाग नहीं होगा, यानी 15 से ही भाग नहीं होगा। इनका जोड़ देखते हैं बेटा, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, बिल्कुल 18 बेटा 3 के पाड़े में आता है, यही हमारा आंसर होगा। अगला देख लो गलत मिल जाएगा, 2 2 4, 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 नहीं होता। तो इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर है
4 3 6 5 ऐसा नंबर मिल गया बेटा जो हमारा 5 से भी डिवाइड हो रहा है और जो हमारा 3 से भी डिवाइड हो रहा है। और जो 5 से और 3 से डिवाइड हो जाए तो वो किससे डिवाइड होगा, वो 15 से भी डिवाइड होगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो देखिए कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, डिवाइड करने के लिए उसके हमें क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने आ जाए, क्या आ जाए, 24 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो कैसे पता चलेगा। 24 के फैक्टर बनाओ, 6 गुणा 4 होता है 24। तो जो नंबर 6 से भाग हो जाए, जो नंबर 4 से भाग हो जाए, तो वो नंबर किससे भाग होगा, वो 24 से भी भाग होगा। तो इस तरीके से आपको फैक्टर बनाने हैं बेटा। क्लियर यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपके सामने, स्क्रीन पर पढ़िए आप। एक संख्या में जब 80 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। कितना रिमाइंडर, 20 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या में 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यानी कोई एक नंबर है बेटा, यानी वो नंबर हम क्या लेंगे, ये देखो एक नंबर है जिसको मैं 100 से भाग कर रहा हूँ, 80 से भाग कर रहा हूँ। अगर मैं इस नंबर को 80 से भाग कर रहा हूँ तो मेरे पास शेषफल 20 बचता है। कितना बचता है, 20 बचता है। तो आपसे कहा है अगर इसी नंबर को, अगर मैं इसी नंबर को अगर मैं 16 से भाग करूँगा तो शेषफल क्या बचेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो स्टेटमेंट है ये वाली। तो अब आप देखो बेटा, किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो 80 से तो रिमाइंडर बचता है 20। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ये नंबर होता है बेटा, इन दोनों का एडिशन ही होता है और इसका क्या होता है, मल्टीपल होता है। तो इसकी तो कोई बात ही नहीं की यहाँ पर। अगर मैं यहाँ 100 कर दूँ तो 100 करूँगा बेटा, यानी इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो 80 1 जा 80, यानी 80 एकम 80 होता है। और जब यहाँ माइनस करूँगा तो देखो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 20 ही बच रहा है, 20 ही बच रहा है। तो इसका मतलब ये बात सही है, इन दोनों को ऐड करने के बाद वो नंबर मिल जाएगा हमें। तो इसका मतलब वो नंबर कितना है बेटा, हमारे पास 100 नंबर है। अगर मैं 100 को अब देखो 16 से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यही आपको बताना है। तो 16 6 जा कितना होता है बेटा, 16 6 जा होता है 96 होता है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा अपने पास, रिमाइंडर बचेगा 4। और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। बस यही एक सिंपल सी ट्रिक थी यहाँ पर, जो आपने 100 माननी है। तो वो 100 कैसे मानते हैं, तो जो रिमाइंडर बचता है बेटा, वो रिमाइंडर हमेशा इसमें आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो वही हमारा क्या होगा, अंदर वाला नंबर होगा। अगर यहाँ रिमाइंडर 10 बचता तो इसका मतलब 80 + 10, यानी ये नंबर जो था वो क्या था, 90 था आपका। तो ये है इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है 4 ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लगाइए कंप्यूटर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको फ्रैक्शन दी गई है 2/3, 4/5 एंड 7/11 में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो मैं आपको एक बार अलग अलग करके दिखाता हूँ। ये 2/3, 4/5 एंड 7/11, तो इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बेटा एक तरीका तो रहेगा कि 2 को 3 से डिवाइड कर लो, 4 को 5 से डिवाइड कर लो, 7 को 11 से डिवाइड कर लो। दूसरा तरीका रहेगा इन सब का एलसीएम ले लो, उससे भी कर सकते हो। लेकिन थर्ड आपको मैंने बताया था क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। बेटा जब मैं इन दोनों नंबरों को क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 2 जा हो जाएगा 10, और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 4 जा हो जाएगा 12। अब मेरे को ये बताओ कि 10 छोटा नंबर है या 12 छोटा नंबर है। आप सही कहोगे कि ये 10 जो है यही हमारा छोटा नंबर है। तो इसका मतलब इन दोनों में से ये वाला नंबर बड़ा है। तो बेटा छोटे की तो कोई काम ही नहीं है, यहाँ पर हमें तो बड़ा नंबर चाहिए। तो इन दोनों में बड़ा नंबर आया ये वाला, तो यानी 4/5 आया इन दोनों में बड़ा। अब बात करेंगे 4/5 और 7/11 में कौन सा बड़ा नंबर है। बेटा इन दोनों में बड़ा
निकाल लिया। अब इन दोनों में बड़ा निकाल लो कौन सा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 44 आएगा, 11 चौके कितना होता है 44, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 7 पंजे 35 होता है। तो बेटा 35 बड़ा है या 44 बड़ा है? 44 ही बड़ा है। इसका मतलब इन दोनों में भी यही नंबर बड़ा है। तो बेटा इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा होगा? फिर यही होगा, और यही हमारा आंसर है इसका 4/5। यानी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं। जो नंबर छोटा होगा वो छोटा कहलाएगा, जो बड़ा होगा वो बड़ा कहलाएगा। तो इन दोनों में ये बड़ा है और इन दोनों में भी ये बड़ा है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा कौन हुआ? ये वाला नंबर हुआ क्लियर? अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, तो लगाइए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन है बेटा, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यानी अनुपात कितना दे रखा है? 3:5। यदि पहली संख्या में 10% तथा दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तो दोनों संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा? चलिए देखिए बेटा, सबसे पहले तो नंबर, यानी मान लीजिए ये A है, ये B है। दोनों नंबर का जो आपको अनुपात दिया है वो कितना दे रखा है? 3:5 दे रखा है। इतना ही दे रखा होगा, बिल्कुल 3:5 दे रखा है। फिर आपको बोला है बेटा पहले नंबर में तो 10% की आपको वृद्धि करनी है, यानी प्लस करना है, और दूसरे नंबर में आपको 20% की वृद्धि करनी है, यानी इसमें भी प्लस करना है। तो ये परसेंटेज है बेटा, नंबर ऐड नहीं करने। अगर मैं कहता कि इसमें 10 जोड़ दे, इसमें 20 जोड़ दे, वो नहीं है, ये परसेंटेज है। तो अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे भाई? देखो 3 का 10% निकालेंगे तो बेटा पॉइंटों में आंसर आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इनको 100 कर लेंगे, यानी 100 मानेंगे। किस तरीके से? यानी A और B को मैं 3 को बेटा क्या मान लूँगा? 300 मान लूँगा, क्योंकि इसका 10% निकालना ईजी हो जाएगा आपके लिए। और 5 को मैं क्या मान लूँगा? 500, यानी 2 जीरो ही लगाई है मैंने। अगर बेटा इन 2 जीरो को आप कट आउट करोगे तो रिमाइंडर तो यही बचेगा, आपका अनुपात तो यही बचेगा, 3:5 ही बचेगा। तो चाहे यहाँ 1 जीरो लगा लो, चाहे 2 जीरो लगा लो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा यहाँ पर। बस हमारा क्या हो जाएगा, ये 10% और 20% निकालना ईजी हो जाएगा। अब आप देखो इस नंबर में मुझे 10% जोड़ना है, तो बेटा 300 का 10% कितना होता है? 30 होता है। यानी यहाँ पर 30 मुझे जोड़ना है, तो ये 30 जोड़ने के बाद कितना बन जाएगा? 330 बन जाएगा। इसमें मुझे बेटा कितना जोड़ना है? 20% जोड़ना है। और 500 का 20%, देखो कई बच्चों को मान लो परसेंटेज नहीं निकालना आ रहा हो, तो ये इस तरीके से निकाला जाएगा, यानी 500 का 20%, तो ये 100 से 100 कट हो गया, तो यहाँ देखो कितना आएगा हमारे पास? 100 आएगा। तो 500 का 20% कितना है बेटा? 100। तो इसमें हमें 100 ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। अब आपको क्या बताना है, ये ऐड करने के बाद जो नंबर आए हैं बेटा, इनका रेशियो आपको बताना है, अनुपात बताना है। तो देखो 0 इस साइड है, 0 इस साइड है, कैंसिल आउट हो गई। अब 33 और 60 बच गया, तो क्या कॉमन है इनमें? 3। तो 3 की टेबल में बेटा ये जाएगा तो 11 आएगा, और ये 3 की टेबल में जाएगा तो 20 आएगा। अब देखो 11 और 20 में कुछ कॉमन है? नहीं है। तो इसका मतलब यही हमारा लास्ट आंसर होगा, अनुपात, यानी 11:20 हमारा राइट आंसर है। और आपका ऑप्शन नंबर आपका ये सेकंड ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ? तो कैसी लगी वीडियो आप मेरे को ज़रूर बताएं, कमेंट करें। अच्छी लगी तो बेटा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और हाँ, जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं और इस तरीके की वीडियो आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ आपको मैथ की रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट वाइज आपको, टॉपिक वाइज मैं आपको ये क्लास दे रहा हूँ। यानी पहली 3 क्लास मैंने आपको पूरे टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ाया है। उसके बाद मैं जो ये क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आया हूँ, तब ये क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आया हूँ।
तो जिस बच्चे ने पहली 3 क्लास देखी हैं उनको तो ये क्वेश्चन करके मज़ा आया होगा, और जिन्होंने नहीं देखी तो उनका वो मज़ा किरकिरा हो गया होगा। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये तो है नहीं कि ये क्लास ऑफलाइन थी, ऑनलाइन है। और ऑनलाइन का यही मज़ा होता है कि जब तक आपको कुछ समझ ना आए तब तक आप उसको देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, ठीक है। तो यही आपका बेनिफिट है बेटा। तो किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देख लो और उसके बाद ये क्वेश्चन आप करके देखो। और हाँ, इसके अलावा आपको क्वेश्चन चाहिए तो वो हमारे बबीता क्लासेस के टेलीग्राम चैनल, क्या नाम बताया मैंने, बबीता क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको इनकी PDF फाइल मिल जाएगी। तो आप वहाँ से ये क्वेश्चन ले सकते हो और अपना प्रैक्टिस सेट और तैयार कर सकते हो इसके अंदर। क्लियर हुआ? तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं बेटा, कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अब नए टॉपिक के साथ। इससे नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको करवाऊँगा सिंप्लीफिकेशन का। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।